तुम्हारा जीवन तुम्हारी चाहतों का दर्पण है। आज तुम जो भी हो वह तुम्हारी बीती हुई चाह का परिणाम है, और कल तुम जो बनोगे वह तुम्हारी आज की चाह का बीज है। याद रखो, यह अस्तित्व केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं चलता, यह भीतर की आकांक्षाओं से संचालित होता है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ढलने लगते हो। तुम जैसा अपने बारे में विश्वास करते हो वैसे ही हो जाते हो। अगर तुम अपने को छोटा मान लोगे तो पूरा जगत तुम्हें छोटा ही दिखाएगा, और अगर तुम भीतर से ठान लो कि तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचना है तो परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाने लगेगा। जीवन कोई बाहरी खेल नहीं है, जीवन तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब है। बाहर का संसार भीतर के स्वप्न की परछाई मात्र है। तुम्हारी चाहते तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती है। जैसे ही तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाहत जन्म लेती है तो तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा सब उसी दिशा में बहने लगते हैं। यह चाहत ही तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करती है, तुम्हारे निर्णयों को आकार देती है, तुम्हारे कर्मों को गति देती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाहतें बिखरी हुई हैं, अगर वे आपस में टकरा रही हैं, विरोधाभासी हैं, तो तुम्हारा जीवन भी बिखराव से भरा हुआ होगा। जो मनुष्य यह स्पष्ट कर लेता है कि उसे जीवन से क्या चाहिए, उसका मार्ग सहज हो जाता है। धीरे धीरे वह उसी रूप में ढलने लगता है। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। तुम्हारे भीतर जैसी आकांक्षा है वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व बन जाता है। यह चाहत बीज है और तुम्हारा जीवन उसी बीज की फसल है। तुम्हारा अवचेतन मन वह हमेशा तुम्हारी चाहतों को सुन रहा है। तुम बार बार अपने आप से कहते हो मैं असफल हूं, और धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन उस असफलता को सच बना देता है। तुम बार बार अपने आप से कहते हो मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, और तुम्हारा अवचेतन उस विश्वास को भी हकीकत में बदल देता है। याद रखना, तुम्हारा अवचेतन दर्पण है। वे तुम्हारे हर विचार को पकड़ लेता है। वहां कहता है चाहे तुम जो भी बो, इसलिए ध्यान दो तुम अपने भीतर क्या दोहरा रहे हो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बनने वाला है। क्योंकि तुम जो भीतर बोओगे वही बाहर उगेगा। यही कारण है कि संत, महात्मा, ज्ञानी हमेशा कहते हैं अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। यह कोई प्रेरणात्मक वाक्य मात्र नहीं है, यह स्वयं जीवन का नियम है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से, पूरी आत्मा से निरंतर चाहते हो तो धीरे धीरे वह चाहत तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और वही चाहत तुम्हें साधारण से असाधारण बना देती है, तुम्हें भीड़ से अलग कर देती है, तुम्हें ऊंचाई पर ले जाती है जहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्होंने अपने भीतर की आकांक्षा को पूरी तरह समर्पण के साथ जिया है। यही चाहत तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हारी चाहत ही है जो तुम्हें गिरने पर उठाती है, असफल होने पर आगे बढ़ाती है, और अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। लेकिन याद रखो, चाहत केवल शब्दों से नहीं बदलती। ये तब असर करती है जब उसमें गहराई हो, जब उसमें जुनून हो। अगर तुम केवल ऊपर ऊपर से कह दो मैं सफल होना चाहता हूं, तो यह मात्र एक इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जलती हुई आग है, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे भीतर यह प्यास है कि चाहे जो हो मुझे ये बनना ही है, तभी चाहत वास्तविकता में बदलती है। तभी साधारण जीवन असाधारण यात्रा बन जाता है। चाहत तभी साकार होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से उसे जीने लगते हो। लेकिन लोग अक्सर एक गलती करते हैं, वे अपनी ही चाहतों को कमज़ोर कर देते हैं। सोचते हैं ये मेरे बस में नहीं है, ये बहुत बड़ा है, मैं कौन होता हूँ इतना पाने वाला। यही विचार उनकी चाहत की शक्ति को नष्ट कर देते हैं। सच्चाई क्या है? ब्रह्मांड किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं सोचता। ब्रह्मांड केवल तुम्हारी ऊर्जा को उत्तर देता है, तुम्हारे विश्वास को उत्तर देता है। अगर तुम पूरे दिल से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी चाहत के पीछे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खड़ी हो जाती हैं। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पर तुम लगातार ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम डरपोक बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान असफलताओं पर है तो तुम असफल बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है तो तुम प्रेम ही बन जाओगे। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो तुम सफल हो जाओगे। यह नियम बड़ा ही सरल है, पर हम इसे अनदेखा कर देते हैं, और यही भूल हमें साधारण बनाए रखती है। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो बस एक ही रहस्य है, अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी चाहत पर केंद्रित करो, क्योंकि ध्यान वही है जो तुम्हें ढालता है। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे।
इसका मतलब यह भी है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। यह मत कहना परिस्थिति ने तुम्हें ऐसा बना दिया, यह मत कहना समाज ने तुम्हें रोका, यह मत कहना किस्मत ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है। अगर तुम सचमुच कुछ चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत मिल जाएगी। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, कोई और नहीं। जीवन तुम्हें वही लौटाता है जिसकी तुम सच्चे दिल से चाह रखते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल दिखावे की है तो जीवन भी तुम्हें केवल दिखावा देगा। लेकिन अगर तुम्हारी चाहत गहरी है, ईमानदार है, आत्मा से निकली है, तो जीवन तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही रचना है और तुम ही अपने भविष्य के शिल्पकार हो। इसलिए अपनी चाहतों को हल्के में मत लो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करो और उन्हें अपने कर्मों से सींचो। क्योंकि चाहत बीज है और कर्म पानी है। बीज और पानी का संगम ही भविष्य को जन्म देता है। तो अपने आप से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूँ? क्या मैं अपने डर का दास बनकर जीना चाहता हूँ या अपने सपनों का स्वामी बनकर? याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहो तो जीवन तुम्हें ताकत देगा। अगर तुम प्रेममय बनना चाहो तो जीवन तुम्हें प्रेम से भर देगा। अगर तुम स्वतंत्र बनना चाहो तो जीवन तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। लेकिन शर्त है, चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूरे अस्तित्व से जी गई हो। क्योंकि अंततः जीवन वही बन जाता है जो तुमने अपने भीतर चाहा है।